नाउ लेसन 6 विनोद पद्यानी। विनोद पद्यानी में हम सबसे पहले ग्लॉसरी वक्री, दैट मीन्स उल्टा, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा चलने वाला नहीं, उल्टा। जामाता जमाई, सन इन लॉ। हाट के, रामे तो बाजार में, लोकेटिव। रासभ डोंकी, गधा। कन्या राशि स्थित, तो कन्या राशि स्थित मतलब यहाँ पे बॉर्न इन द वर्गो नहीं है, रिमेनिंग इन द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कन्या राशि स्थित मतलब कन्या का वर। जमाई, गर्दर्भ डोंकी। उष्ट्र कैमल, ऊंट। वित्तम वेल्थ, धन। सहोदरः सगा भाई। सह उदर, एक ही उदर में जो गर्भ हो, तो मतलब सगा भाई। टका रुपीज। टकटकायते वॉन्डर्स, ऐसे ही भटकना, बगैर उद्देश्य, बगैर उद्देश्य के इधर उधर भटकना। भिंद्यात, भिंद्यात दैट मीन्स तोड़ा जाना चाहिए। छिंद्यात मतलब काटा जाना चाहिए। पटम दैट मीन्स क्लॉथ। श्रुतम नॉलेज, ये आपकी संधि है। कुर्याद्रास भरोहणम, कुर्यात रासप रोहणम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे अ और अ है तो भरोहणम, तो रास भरोहणम हो गया। और त और स का मिलके त का पंचम अक्षर द है तो द्रास। क्यों? क्योंकि कुर्यात और र, तो यहाँ पे र जो है, त का पंचम अक्षर द है, व्यंजन संधि, और र जो है वो पदेन बना, तो कुर्यात द्रा सभरोहणम। यहाँ पे देखिए म आधा है और ये ई है, तो म पूरा बन जाएगा छोटी की मात्रा के साथ, तो और ई का विलोप हो जाएगा, तो कुल मिच्छन्ति, कुल। इसी तरह म में छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई और ई का विलोप, क्योंकि वो मात्रा बन गया है अच्छन्ति। यहाँ पे देखिए मिष्टानम ईतरे, इसी तरह से छोटी ई की मात्रा, ई का विलोप और म पूरा, तो मिष्टान मीतरे। क्लियर हुआ? नाउ लेट अस स्टार्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी and written translation. I will send you Vinod Padyani amazing verses. सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजां पेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रहः। सदा वक्री मतलब सदा उल्टा चलने वाला, हमेशा उल्टा। सदा क्रूरः निर्दयी, शैतान। सदा पूजां पेक्षते, सदा हम अपने आदर सत्कार की अपेक्षा रखने वाला, कि मेरी ही पूजा हो, सब मुझे ही पूछें। कन्या राशि में स्थित मतलब कन्या राशि में जो स्थित है, मतलब अपनी बेटी के साथ जो जिसका विवाह हुआ है। नित्यम जामाता, ऐसा जमाई। दशमो ग्रह, 10वें ग्रह के समान है, जैसे राहु केतु शनि, ऐसे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि ये जो ग्रह हैं ये परेशान करते हैं, जाते वक्त अच्छा फल देते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो इसी तरह ऐसे जमाई को उन्होंने 10वां ग्रह कहा है कि जो हमेशा उल्टा चले, हमेशा क्रूर भरी बातें करे, निर्दयी हो, सदा अपना आदर सत्कार चाहे, मतलब इन शॉर्ट बेटी को दुख ही देना हुआ ना, तो ऐसा जमाई जो होता है वो 10वें ग्रह के समान होता है। टका धर्मः टका कर्म टका ही परमम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। इसमें देखिए जैसे पहले श्लोक में कैसी कि मतलब अगर लड़की को अच्छा दूल्हा मिलता है तो लड़की के जो घर वाले होते हैं, मायके वाले, उनका जीवन सुधर जाता है ना, कि भाई वो लड़की के साथ एक बेटा भी मिल जाता है। और अगर इस तरह का कुछ होता है तो ऐसा जमाई किस तरह से एक 10वें ग्रह की तरह हमें उसको ढोना पड़ता है। अब इसमें है आपका दूसरे जो श्लोक है उसमें पैसे की वैल्यू बताई गई है कि
जो पैसा होता है वो क्या है? टका धर्म, मतलब जो पैसा है वो हमारा धर्म है, बिल्कुल। लेकिन कैसे? कर्म से कमाया गया। एक नंबर की यहाँ पर पैसे की बात तो हो रही है, लेकिन किस तरह से? टका कर्म। पैसा हमारा कर्म भी है, अगर वो धर्म है, कर्म है। टका ही परमम तपः, पैसा ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा होना जरूरी है, और पैसा होना जो गलत रास्ते से कमाया गया न हो, पुरुषार्थ करके कमाया गया हो। यहाँ ऐसे पैसों की बात हो रही है, उस तरह के धन की बात हो रही है कि जो पैसा है वो हमारा धर्म भी है, वो हमारा कर्म भी है, वो सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने घर का भरण पोषण नहीं कर सकता है, उसको समाज में भी कोई आदर और सम्मान नहीं मिलता है। तो टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम तपः। हमारा जो पैसा है वो हमारा धर्म है, वही कर्म है, और वही सबसे बड़ी तपस्या है। यस्य हस्ते, जिसके हाथ में, हस्ते रामे, लोकेटिव केस, तो यस्य हस्ते टका नास्ति, न प्लस अस्ति, नहीं है। जिसके हाथ में पैसा नहीं है, हाट के, लोकेटिव केस अगेन, टकटकायते, वो बाजार में वैसे ही भटकते हैं। अब बाजार में भटकते हैं मतलब निरुद्देश्य जीवन जीते हैं। व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और घर वाले अगर, तो वो क्या करेगा? अगर घर वाले कहेंगे तो कमीज ली, पहनी और बाहर घूम के, और सारे दिन में फिर घर भटकती हुई आत्मा जैसे अपने घर लौट आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि पैसा ही हमारा धर्म है, पैसा ही हमारा कर्म है, और पैसा ही हमारा सबसे बड़ा तपस्या होनी चाहिए। कौन सा पैसा? यहाँ पे आप गलत अर्थ में मत ले लीजिएगा। कैसा पैसा? जो पुरुषार्थ से कमाया गया हो, जो सही रास्ते से है। और जिनके पास, जिनके हाथ में पैसा नहीं होता है, वो बाजार में ऐसे ही भटकते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरे श्लोक में ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है जो किसी भी तरह से प्रसिद्ध होना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। मतलब किसी भी तरह से, कोई भी लेवल हो, कितना भी गिरना पड़े, कितना भी कुछ भी करना पड़े, पर हमें प्रसिद्धि मिल जाए। मैं आपको श्लोक का पहले जो मर्म इसलिए बता रही हूँ कि आप उस श्लोक का भावार्थ समझें कि कहना क्या चाहता है यहाँ पे, कि किस तरह से इस श्लोक के थ्रू आपको बताया क्या जाना चाहिए, इसकी सीख क्या है। तो देखिए, घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद्रास भारोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। ये ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात है जिनको केवल नेम फेम चाहिए, जो लाइमलाइट में बना रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिंप्लिसिटी में जो एक व्यक्ति होता है, जैसे अगर मेरे दिमाग में अभी आ रहा है अब्दुल कलाम आजाद जी, तो उनका देखिए कि आप एकदम साधारण व्यक्तित्व के स्वामी, लेकिन कितनी ज्यादा ग्रेट पर्सनालिटी। तो उनके लिए प्रसिद्धि पाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे नहीं करना पड़ा, वो अपने आप मिली, लोगों ने उनको सम्मान दिया। और एक ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रसिद्धि पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, जो बगैर सोचे समझे कैसे भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो घटम भिन्द्यात्, चाहे घड़े को फोड़ना पड़े, भिन्द्यात् घटम पॉट, चाहे पॉट क्यों न तोड़ना पड़े, पटम छिन्द्यात्, चाहे कपड़े क्यों न फाड़ने पड़े, कुर्याद्रास भारोहणम, चाहे गधे की सवारी क्यों न करना पड़े, कुर्यात करनी पड़े, भारोहणम मतलब गधे की सवारी, येन केन प्रकारेण, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से प्रसिद्ध होना चाहते हैं, चाहे उन्हें घड़ा फोड़ना पड़े, चाहे कपड़े फाड़ने पड़े, चाहे गधे की सवारी करनी पड़े, उनसे कह दो साहब आप गधे की सवारी कर लो, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो वो बगैर सोचे समझे ये नहीं सोचेंगे कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस मुझे प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे, इस फोर्थ श्लोक में ऐसे बात हो रही है इस श्लोक के थ्रू कि जो लोग झूठी प्रशंसा में विश्वास करते हैं, तो हमेशा हमारी प्रशंसा करे ये जरूरी नहीं है। कोई प्रशंसा कैसी होनी चाहिए आपकी, जो सच में आप में वो गुण हो,
कुछ लोग अपने मतलब के लिए, अपना स्वार्थ निकालने के लिए भी आपकी कभी प्रशंसा करेंगे, तो वो सच्ची नहीं होती है, वो केवल मतलब परस्त होती है। तो इस श्लोक के थ्रू आपको ये सीख दी जा रही है। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दर्भा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। उष्ट्राणाम, रामाणाम, याद आया आपको? तो ऊंटों के, 6th प्लॉरल केस है ये आपका डिक्लेरेशन का। तो ऊंटों के विवाह में गीतम गायन्ति गर्दर्भा, बहुत सारे गधे गाना गाते हैं। गीतम गायन्ति, याद आया आपको? ये प्रेजेंट टेंस परस्मय पद है, जहां हमने देखा था गायति, गायतः, गायन्ति। आपको याद होगा प्लोरल जो मैंने समझाया था, और अगर नहीं याद है तो प्लीज डिक्लेरेशंस का एक जेरोक्स और परस्मय पद प्रेजेंट टेंस के इन्फ्लेक्शंस आप लेके बैठिए। यहाँ पर 3rd पर्सन है जो है, तो ऊंटों के विवाह में गधे जो हैं वो गाना गाते हैं। अब देखिए, संसार का सबसे अगली प्राणी, सबसे बदसूरत प्राणी जो है वो ऊंट को कहा जाता है, और संसार में सबसे बेसुरा ढेंचू, जो जिसकी आवाज हमें कर्णप्रिय नहीं होती है, जो हमें हार्श वॉइस लगती है, वो है गधे की। हम हमेशा यही कहते हैं, क्या गधे की तरह रेंग रहे हो, कौवे की तरह काय काय करते हो? क्यों? क्योंकि इनकी जो आवाज है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। तो ऊंटों के विवाह में गधे गाना गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति, और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। देखिए कितनी झूठी तारीफ है यहाँ। वो गधे जो हैं वो गीत के थ्रू ये कह रहे हैं अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है तुम्हारा। तो उधर से ऊंट कह रहे हैं अहो ध्वनिः, कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी। तो यहाँ समझ में आ गया, झूठी तारीफ से बचो, और जो सही है, चाहे आप में कोई सही, आपके फ्रेंड्स जो हैं उसी को ट्रू फ्रेंड्स मानो जो आपकी कमियों को आपकी अच्छाइयों में बदल सके। ट्रू फ्रेंड्स वही होगा जो आपकी कमी बताएगा, पर उस कमी को आपकी अच्छाई में भी बदलेगा। लेकिन आपकी बुराई करे, जरूरी नहीं कि वो भी आपका ट्रू फ्रेंड्स हो, और आपकी जो प्रशंसा करे वो भी आपका ट्रू फ्रेंड्स हो। रियल जो होता है, रियल पर्सनालिटी होनी चाहिए वो। अभी 5th श्लोक में ऐसा बताया गया है कि जो अब जब एक कन्या का विवाह योग्य होती है, तो विवाह के समय जो थिंकिंग होती है वो बेटी की क्या होती है, उसकी माता की क्या होती है, उसकी मदर की क्या होती है, उसके फादर की क्या होती है, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं फैमिली के, उनकी क्या होती है इसके उसमें, और फिर जो अड़ोस पड़ोस लोग वाले होते हैं, नेबर्स, उनकी क्या होती है। तो ये देखिए, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाह कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमीतरे जनाः। कन्या वरयते रूपम, एक लड़की जो सोचती है अपने लिए कि मेरा होने वाला दूल्हा जो हो वो बड़ा स्मार्ट डैशिंग पर्सनालिटी का हो, खूब सुंदर हो, स्मार्ट बंदा हो, तो वहां माँ क्या सोचती है, माता वित्तम, कि मेरी बेटी जो है वो ऐसी जगह जाए जहां पर उसको पैसों की कमी नहीं हो, फैमिली जो है वो वेल एस्टैब्लिश हो, जो फैमिली में अच्छी तरह से सर्वेंट्स हो, काम करने वाली हो, मेरी बेटी अच्छी रानियों की तरह राज करे। तो माता क्या सोचती है, मदर, कि अच्छा धनवान परिवार मिल जाए। तो पापा क्या सोचते हैं, पिता श्रुतम, कि नहीं, लड़का नॉलेज वाला होना चाहिए, उसको थोड़ा ज्ञानी होना जरूरी है। ऐसे एकदम किसी को भी अपनी लड़की नहीं थमा सकते, उसमें नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है कि वो फैमिली को लेके चल सके, कल से एकदम से गर्म ना हो। तो कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, कन्या अपने लिए वर के रूप में जो देख रही है वो रूप चाहती है कि बहुत रूपवान हो, स्मार्ट बंदा हो, एकदम बढ़िया से। माता सोचती है नहीं नहीं, फैमिली वेल एस्टैब्लिश होनी चाहिए, थोड़ा लड़का अगर क्या होता है गोरा काला हो तो इट्स ओके, पर फैमिली वाले अच्छे वेल एस्टैब्लिश होने चाहिए, उनके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पापा कहते कि नहीं भाई, नॉलेज भी होना चाहिए, पैसा थोड़ा सा कम हो ज्यादा होगा तो ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। बांधवाह कुलमिच्छन्ति,
अच्छा, बांधवा मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि भाई फैमिली की पूछताछ करो, फैमिली तो अच्छी है, हमारी लड़की तो सुखी रहेगी, फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो तो आगे से हमारी लड़की को दुख हो, तो हम इंक्वायरी के तौर पे क्या कहते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल को, है ना। तो बांधवा कुलमिच्छन्ति, तो फैमिली जो बांधवा है, हमारे रिश्तेदार हैं और बंधु हैं, वो क्या चाहते हैं, फ्रेंड सर्कल, कि भाई फैमिली जो है वो अच्छा उनका नाम हो। बाकी लोगों को क्या लेना देना, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उनको क्या है, मिष्टान मीतरे जनाहा। बाकी लोग क्या चाहते हैं, कब शादी हो और मिठाई खाने को मिले, और मीठा खाएं, फिर नमक कम है, नमक ज्यादा है, वहाँ ये चीज खत्म हो गई थी, वो चीज रही, इसमें मजा नहीं आया, बाकी लोगों को तो यही होता है। तो इस श्लोक के थ्रू यहाँ पर ये चीज बताई गई है। अब यहाँ 6th श्लोक में देखिए, 6th श्लोक में ये सीख दी गई है कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का भी रूप होता है, लेकिन डॉक्टर अगर डिग्री पैसों से, क्योंकि आजकल तो क्या है, डोनेशन बेसिस पे सारे एडमिशन्स हो जाते हैं, पर नॉलेज नहीं होता है। देखते हैं हम, इतने इंसिडेंट होते हैं, इतने पुल गिर जाते हैं, फ्लाईओवर, इतना सारा एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पर नहीं चलते हैं, तो क्या नॉलेज में कमी है, तभी तो, है ना। तो अगर डॉक्टर है तो डिग्री है तो केवल डॉक्टर ना हो, ऐसी डिग्री ना हो कि केवल डिग्री में डॉक्टर लगा है, बाकी उन्हें इंजेक्शन भी इंजेक्ट करना ना आता हो। तो ऐसे डॉक्टर के लिए क्या कहा गया है कि वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज मतलब डॉक्टर, क्योंकि पुराने जमाने में तो हम वैद्य जी बोलते थे, तो वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, ऐसे वेदराज को, ऐसे चिकित्सक को, ऐसे डॉक्टर को तो दूर से ही नमस्कार है, नमस्तुभ्यम, जो सीधा यमराज का सगा भाई हो, जो रियल ब्रदर हो यमराज का। यमराज तो पता ना, काले भैंसे पर बैठकर आते हैं, ले जाते हैं, कोरोना काल में तो आ ही रहे हैं। तो यमराज सहोदर, जो यमराज के सगे भाई होते हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु, यम तो केवल, प्राणान रामन, प्राणों को ही हरते हैं, मतलब यमराज तो केवल प्राण ले जाते हैं, हमारी सांसें बंद हो जाती हैं केवल यमराज के आने से। और ये जो यमराज के सगे भाई है ना, ये जो डॉक्टर, जो डिग्री तो है, डिग्रीधारी तो हैं, पर नॉलेज के नाम पे उन्हें कुछ नहीं आता है, केवल जिंदा बच गए तो बच गए उनके चुंगल से, और मर गए तो मर गए। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, प्राणान धनानि च, प्राण तो जाने ही वाले हैं, साथ में धन भी चला जाएगा। तो आई रिपीट, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, ऐसे वैद्यराज को दूर से ही नमस्कार है, जो यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, तो केवल यमराज तो प्राणों का हरण करते हैं, पर ऐसे वैद्य तो प्राणों के साथ साथ प्राण और धन दोनों ले जाते हैं, प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हैं, मतलब धन भी चला जाता है। ओके, नाउ एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। कन्या राशि स्थितो पूजाम्पेक्षते टकटकायते भिन्द्यात्, कुर्याद्रास भरोहणम उष्ट्राणाम प्रशंसन्ति कुलमिच्छन्ति मिष्टानमीतरे नमस्तुभ्यम। अब स्प्लिट संधि ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये संधि आपको दी गई है, बुक में ही दी गई है, पूजाम म के साथ, और मैंने एक्सप्लेन भी की है, और अगेन आई विल एक्सप्लेन। तो अभी मैं ओरली कर रही हूँ, फिर मैं आपको इमेज भी आई विल सेंड यू। पूजाम म विथ स्लैंटिंग लाइन प्लस अपेक्षते, तो आधा म और वो अ मिलके पूरा म बनेगा पूजाम पेक्षते। कुल मिच्छन्ति, कुलम म विथ स्लैंटिंग लाइन और इच्छन्ति, ई इमली का इच्छन्ति, तो कुलम प्लस इच्छन्ति करके वो आधा म और छोटी ई की जो रस्व ई है वो मिलके आपकी बन जाएगी ई की मात्रा। मिष्टानम ईतरे, वहां पर भी यही है, मिष्टानम म विथ स्लैंटिंग लाइन और उसके बाद ईतरे। जॉइन द फॉलोइंग वर्ड्स, कह अपि कापि, यमः तु यमस्तु, नमः तुभ्यम नमस्तुभ्यम। इसका कोई रूल नहीं है, जब विसर्ग संधि को जब मैं पढ़ाऊंगी, इफ आई एम गेटिंग टाइम,
So definitely I will explain the Visarga Sandhi. Complete the following shlokas. ये श्लोकास आपको कंप्लीट करने हैं. दिस यू हैव टू राइट इन योर CW नोटबुक. दिस ऑल्सो ये कंप्लीट करने हैं क्योंकि एग्जाम में इन दोनों श्लोकों में से ही कंप्लीट करने को आ सकता है. आई थिंक अगर आप ऑल श्लोक्स इफ यू विल लर्न बाय हार्ट सो इट विल बी बेटर, पर ये दोनों तो आपको कंप्लीट करने हैं और आपको नोटबुक में भी लिखना है. Copy out the following words. No need to write. भिन्द्यात् प्रशंसन्ति नमस्तुभ्यम् उष्ट्राणाम. आप ये नहीं करेंगे. Frame the new sentences replacing the underlined words given in the brackets. सदा पूजाम अपेक्षते. ये पूजाम प्लस अपेक्षते ये वाली संधि है आपकी. ठीक है, आपको मिल गई यहाँ से. अब देखिए यहाँ पर सदा पूजाम अपेक्षते, सदा पूजा की अपेक्षा रखने वाला. तो सदा धनम, सदा सुखम, सदा सम्मानम और अपेक्षते. इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. यू कैन राइट. आपको एक ये लिखना है, उससे ये 3 फ्रेम कर देने हैं सेंटेंसेस. अच्छा, यहाँ पर है सदा धन की अपेक्षा रखने वाला, सदा सुख की अपेक्षा रखने वाला, सदा सम्मान की अपेक्षा रखने वाला. कुर्यात् रासभे आरोहणम, गधे की सवारी करने वाला कुर्यात्. ठीक है, तो कुर्यात् अश्वे आरोहणम, कुर्यात् गजे आरोहणम, कुर्यात् बलिवर्दे आरोहणम. हमेशा घोड़े की, मतलब कुर्यात् रासभे आरोहणम, तो कुर्यात् अश्वे आरोहणम, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, बैल की सवारी. अब ये देखिए बांधवाह कुलम इच्छन्ति, ये भी आपको मिल गया कुलम इच्छन्ति. यहाँ से इसकी संधि, तो बांधवाह कुलम इच्छन्ति, बांधवाह धनम इच्छन्ति, बांधवाह वस्त्रम इच्छन्ति, बांधवाह विद्याम इच्छन्ति. वैसे ही लिखना है. और यहाँ म विस्लैंटिंग लाइन इसलिए रहेगा क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हैं स्वर है. यहाँ पे भी म विस्लैंटिंग लाइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि स्वर है. क्लियर? Now activity, present the shlokas given here in the school program. Discuss the fun reflecting from the given shlokas. Collect such type of shlokas and present them in the classroom. तो सारा ये घर को ही स्कूल समझ के, क्लासरूम समझ के यू कैन डू दिस एक्टिविटी. नाउ ज्ञातव्यम 16 संस्कार. 16 संस्कारों में क्या है आपका? सबसे पहला है गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतः, जातकर्म, नामकरणम, कर्णवेध, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूडाकर्म, विद्यारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तनम, विवाह, अंत्येष्टि. हिंदू धर्म में ये 16 संस्कारों का बहुत महत्व है. ये संस्कार आपके पास जो है वो पूछे जा सकते हैं. राइट द नेम ऑफ द 10th संस्कार, दशम संस्कार. तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग. तो व्हाट यू विल डू, यू विल रीड ओनली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका डिटेल जो है मैं आपको PDF के थ्रू या आपको सेंड कर दूंगी ताकि आपको जानना चाहिए कि ये संस्कार होते क्या हैं. और फिर है सप्तऋषि. हमारे जो सप्तऋषि हुए हैं, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि ये जो महान ऋषि हैं ये सप्तऋषि. ऐसे सप्तऋषि का तारा भी कहते हैं. हम बात करते हैं कभी तो कश्यप, गौतम, अत्रि, जमदग्नि. जमदग्नि कहा तो देखिए हमने अभी लास्ट टाइम ड्रामा भी किया था, उसमें परशुराम के जो थे वो उस ड्रामा में जमदग्नि ऋषि का था. भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र च सप्त ऋषियः सन्ति. तो ये भी आ सकता है आपको. आप अगर जाते हैं इनके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं तो आप करिए और पढ़िए. इसके थ्रू ही आपको अपनी संस्कृति, अपने जो आपकी जो भी धर्म है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा. और पीरियोडिकल टेस्ट के बारे में व्हेन आई विल सेंड, आई विल एक्सप्लेन द पेपर. जब आपके पास आ जाएगा ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो पेपर जब आपके पास रहेगा तो यू कैन राइट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे. ओके, ट्रांसलेशन आई विल सेंड यू.